अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत लोगों से बहुत कम इजीली बनती है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में चेक कर ही लिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कलेजी। कलेजी के लिए सबसे पहले मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और दही के अंदर, क्योंकि मैंने मैरिनेट करके पहले रखना है। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1 चम्मच। इसमें रेड चिली का 1 चम्मच, टर्मेरिक हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा जो है गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन इसमें ऐड करके, तो ये सारी जितनी भी कलेजी है धो के अच्छी तरह रखी हुई थी, ये सारी इस दही वाले मसाले के अंदर डिप करके मैंने रख दी और तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए डिप करके रखूँगी। नमक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि अगर नमक ऐड कर दें तो वो हार्ड हो जाती है। फिर 2 घंटे के बाद मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, ऑयल डाल के इस प्याज को हल्का सा मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। और साथ ही इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो ऐड कर देना है। मैंने इसमें वो ऐड कर दिया सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा जो कि जल्दी भुना जाता है, तो इसीलिए हमें ये भी प्याज जो हैं वो हमें सौते ही रखने हैं। इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन मैं बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, इसमें मैंने टमाटर ऐड किए और टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और गरम मसाला कह रही हूँ, सूखा धनिया जो होता है पिसा हुआ वो ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इनकी यहाँ पे कर देनी है बहुत अच्छे से भुनाई, भून लेना है इसको। और इतना भूनना है कि हमारे जो टमाटर हैं ना वो बिल्कुल नरम हो जाएं। टमाटर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। हमारा मसाला बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया था और बाकी मसाले सारे दही के अंदर थे, तो इस वजह से मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। और वो सारा जो मैरिनेट करके 2 घंटे पहले रखी हुई थी दही के अंदर कलेजी, उसको इस मसाले के अंदर जो भुना हुआ था मसाला उसके अंदर डाल दिया और उसके बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट किया है मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाना है। और यहाँ पे हमारी जो कलेजी है ना वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी, बड़ी सॉफ्ट सी बनेगी। फिर उसके बाद ये देखें उसका सारा पानी निकल गया हुआ है दही का, और उस दही के पानी में ही जो है ये बस पक जाएगी, क्योंकि 2 घंटे पहले हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बनेगी। उसके बाद ढक के हल्की आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, ताकि हमारी कलेजी जो है वो बहुत अच्छे से मक्खन मलाई की तरह जो है ना वो नरम हो जाए। और बिल्कुल फिर 10-15 मिनट के बाद जब हम लोगों ने ढक्कन हटाया मैंने, और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से हिलाया और यहाँ पे भून लिया। भूनने के बाद मैंने पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद यहाँ पे मेरी कलीजी इतनी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुकी थी, बहुत मज़े की। उसके बाद गार्निशिंग के लिए मैंने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें काट ली थी और काट के इनको इसके अंदर ऐड कर लिया था, क्योंकि हरी मिर्चियों का अपना एक टेस्ट होता है जो कि बहुत मज़े का होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 2-3 स्लाइसेस में कट की और उसके बाद इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाने को दिल था, तीखा खाने को, तो इसलिए थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी। और उसके बाद ढक के 5 मिनट के लिए रखा है, ताकि हरी मिर्चियों का अपना जो फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। उसके बाद हरा धनिया ले लिया और उसको मैंने सारा इसके अंदर स्प्रेड कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना पुदीना भी ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे पुदीने की खुशबू बहुत पसंद है। इसके बाद इनको आपस में मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद हमारी हांडी जो है, हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल रेडी है। और फिर अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे अलग एक बाउल में। देखिए इतनी देखने में ही बड़ी टेस्टी लग रही थी और दिल कर रहा था जल्दी से बस रोटी बने और फ़ौरन से खा लें। और उम्मीद है आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसी के साथ इजाज़त दें।